मित्रों, यह एक बहुत सुंदर पौराणिक कहानी है। आप ऋषि दुर्वासा से तो परिचित होंगे, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। एक बार इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राजा अम्बरीश, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, उनसे उलझना ऋषि दुर्वासा को काफी कष्टकारी अनुभव रहा। जहाँ वे ऐसे उलझे कि उन्हें सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर भागना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, फिर किसके द्वारा उनकी रक्षा हुई, इस पूरे प्रसंग को जानने के लिए हमारी इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और हाँ, शेयर अवश्य करें, जिससे इस प्रसंग को और लोग भी जान सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा अम्बरीश बड़े धर्मात्मा थे। उनके राज्य में बड़ी ही सुख शांति थी। धन, वैभव, राज्य, सुख, अधिकार, लोभ, लालच दूर से निश्चिंत होकर वह अपना अधिकतर समय ईश्वर भक्ति में लगाते थे। अपनी सारी संपदा, राज आदि सब कुछ वे भगवान विष्णु को ही समझते थे। उन्हीं के नाम पर वह सभी की देखभाल करते और भगवान के भक्त के रूप में सरल जीवन बिताते। दान पुण्य परोपकार करते हुए उन्हें ऐसा लगता जैसे वह सब कार्य स्वयं भगवान उनके हाथों से संपन्न करा रहे हैं। उन्हें लगता था कि ये भौतिक सुख साधन सामग्री एक दिन नष्ट हो जाएगी, पर भगवान की भक्ति और उन पर विश्वास उन्हें इस लोक पर लोक सर्वत्र उनके साथ रहेगी। अम्बरीश की ऐसी भक्ति और वृत्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। एक बार की बात है कि राजा अम्बरीश ने एक वर्ष तक द्वादशी प्रधान व्रत रखने का नियम बनाया। हर द्वादशी को व्रत करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दान देते थे। उसके पश्चात अन्न जल घर ग्रहण करते तथा व्रत का पारण करते। एक बार उन्होंने व्रत की अंतिम द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु की पूजा की। महाअभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री तथा संपत्ति से भगवान का अभिषेक किया तथा ब्राह्मणों पुरोहितों को भोजन कराया और खूब दान पुण्य किया। और ब्राह्मणों देवों की आज्ञा से जब व्रत की समाप्ति पर पारण करने बैठे ही थे तो अचानक महर्षि दुर्वासा आ पधारे। राजा अम्बरीश ने खड़े होकर आदर से उन्हें बिठाया और भोजन करने के लिए प्रार्थना करने लगे। दुर्वासा ने कहा, भूख तो बड़ी जोरों की लगी है, इसलिए हे राजन रुको, मैं नदी में थोड़ा स्नान करके आता हूँ, तभी मैं भोजन करूँगा। ऐसा कहकर दुर्वासा वहाँ से चले गए। वहाँ नदी पर स्नान ध्यान में ऐसे डूबे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि अम्बरीश बिना उन्हें भोजन कराए अपने व्रत का पारण नहीं करेंगे। जब बहुत देर होने लगी और द्वादशी भी समाप्त होने जा रही थी, द्वादशी के रहते पारण न करने से व्रत खंडित हो जाता है। इधर दुर्वासा को खिलाए बिना पारण नहीं किया जा सकता था। बड़ी विकट स्थिति थी। राजा अम्बरीश दोनों स्थितियों से परेशान थे। अंत में ब्राह्मणों ने उन्हें परामर्श दिया कि द्वादशी समाप्त होने में थोड़ा ही समय शेष है, पारण द्वादशी तिथि के अंदर ही होना चाहिए। दुर्वासा भी अभी आए नहीं है। हे राजन, आप केवल जल पीकर पारण कर लीजिए। जल पीने से भोजन कर लेने का कोई दोष भी नहीं लगेगा और द्वादशी समाप्त न होने से पहले ही व्रत खंडित नहीं होगा। शास्त्रों के विधान के अनुसार ब्राह्मणों की आज्ञा से उन्होंने व्रत का पारण कर लिया। अभी वह जल पी ही रहे थे कि ऋषि दुर्वासा आ पहुँचे। जब ऋषि दुर्वासा ने देखा कि मुझे दुर्वासा को भोजन कराए बिना अम्बरीश ने जल पीकर व्रत का पारण कर लिया है, फिर क्या था, क्रोध में भरकर श्राप देने के लिए हाथ उठाया ही था कि राजा अम्बरीश ने विनय पूर्वक कहा, ऋषिवर, द्वादशी समाप्त होने जा रही थी और फिर वर्ष भर का व्रत भी खंडित हो जाता, इसलिए ब्राह्मणों ने केवल जल ग्रहण कर पारण की आज्ञा दी थी। जल के सिवाय मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। और दुर्वासा क्रोधित हो जाने पर तो किसी की भी नहीं सुनते थे। बाल उखाड़कर जमीन पर पटकते हुए कहा, लो, मुझे भोजन कराए बिना पारण कर लेने का फल भुगतो। इस बाल से पैदा होने वाली कृत्या इस अम्बरीश को खा जा। बाल के जमीन पर पड़ते ही एक भयंकर आवाज के साथ कृत्या राक्षसी प्रकट होकर
अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। तब निरपराध भक्त पर कष्ट आया देखकर उनकी रक्षा के लिए नियुक्त सुदर्शन चक्र सक्रिय हो उठा और चक्राकार घूमते हुए कृत्या राक्षसी को मार डाला। फिर दुर्वासा की ओर बढ़ा। भगवान के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आता देख दुर्वासा घबराकर भागे और चक्र उनके पीछे लग चुका था। कहाँ श्राप देकर अम्बरीश को मारना चाहते थे और कहाँ अपनी ही जान पर बन आई थी। चक्र से बचने के लिए वे भागने लगे। जहाँ कहीं भी छिपने का प्रयास करते चक्र वहीं पहुंच जाता। भागते भागते दुर्वासा ब्रह्मलोक पहुंचे और चक्र से रक्षा करने के लिए गुहार लगाई। तब ब्रह्मा जी बोले, दुर्वासा, मैं तो सृष्टि को बनाने वाला हूँ, किसी की मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं है। आप शिव जी के पास जाएं, क्योंकि वे महाकाल हैं, वह शायद आपकी रक्षा कर सकते हैं। तब ऋषि दुर्वासा शिव के पास आए और अपनी विपदा सुनाई। दुर्वासा की दशा देखकर शिव को हंसी आ गई और बोले, दुर्वासा, क्या तुम सभी को श्राप देते फिरते हो? ऋषि होकर क्रोध करते हो? मैं इस चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि यह विष्णु का चक्र है। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम विष्णु के पास जाओ, विचारे, तभी वह तुम्हारा चक्र रुकेगा। दुर्वासा की जान पर आ पड़ी थी। भागे भागे भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। चक्र भी वहाँ पहुँच चुका था। दुर्वासा ने विष्णु से अपनी प्राण रक्षा करने की प्रार्थना की। तब विष्णु जी बोले, दुर्वासा, तुमने तप से जितनी भी शक्ति प्राप्त की थी वो सब क्रोध और शाप देने में नष्ट कर दी। तब इस बात से नाराज होकर झट से श्राप दे देते हो। तुम एक तपस्वी हो और तपस्वी का गो धर्म क्षमा करना होता है। अब तुम ही विचार करो, अम्बरीश का क्या अपराध था? मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ, इसलिए अम्बरीश के प्राणों पर संकट आया तो मेरे चक्र ने उनकी रक्षा की। अब यह चक्र मेरे से निकल चुका है, इसलिए जिसकी रक्षा के लिए यह तुम्हारे पीछे घूम रहा है, अब उसी की शरण में जाओ। केवल अम्बरीश ही इसे रोक सकते हैं। दुर्वासा भागते भागते थक चुके थे। भगवान विष्णु ने दुर्वासा को स्वयं नहीं बचाया, बल्कि बचने का उपाय बताया। तब दुर्वासा उल्टे पांव भागे और सीधे अम्बरीश के पास पहुंचे। अम्बरीश अभी भी बिना अन्न ग्रहण किए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा को देखते ही उनको प्रणाम कर बोले, ऋषिवर, तब कब से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कृपया अन्न ग्रहण करिए। आप कहाँ चले गए थे? दुर्वासा ने चक्र की ओर इशारा करके कहा, अम्बरीश, पहले मेरी इससे जान बचाओ, यह मेरे पीछे पड़ा है। तीनों लोकों में घुमाया पर ब्रह्मा विष्णु महेश किसी ने भी मेरी रक्षा नहीं की है। अब तुम ही इस चक्र से मेरे प्राण बचाओ। अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, आप अपना क्रोध शांत करें, प्रभु का यह चक्र भी आपको क्षमा करेगा। अम्बरीश के ऐसा कहते ही चक्र अंतर्ध्यान हो गया और इस प्रकार राजा ने दुर्वासा को सुदर्शन चक्र से बचाया। तो ये है भक्ति का प्रताप। जय श्री कृष्ण।